Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter citizenship और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये न्यूज़ में है. 2-3 एडिटोरियल्स इसमें आ चुके हैं. हिंदू में ये रेगुलरली कवर हो रहे हैं साल भर से. सो आई वांट यू टू डू इट फॉर योर प्रीलिम्स. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कवर्ड बाय असम अकॉर्ड. ओके, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में क्या हुआ, कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ये किन के लिए ऐड किए गए? उन लोगों के लिए जो असम अकॉर्ड में कवर हो रहे थे. ठीक है, और ये फॉरेनर्स के इश्यूज से रिलेटेड है. ये क्या है प्रोविजंस, अभी हम देखते हैं. सबसे पहला प्रोविजन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन who came to Assam, ठीक है, अगर वो came to Assam, obviously they are coming from somewhere, तो कहां से आए हैं? From बांग्लादेश. ऑफ कोर्स डेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो बिफोर. कौन सी डेट? जनवरी 1st 1966. और ये लोग जो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे हैं इन असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री into Assam shall be deemed to be a citizen of India from January 1st 1966. यह है पहला प्रोविजन. कोई भी इंसान जो कि इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है जो इंडिया में पैदा हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, या उनके पेरेंट्स, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, और ऐसी जगह पैदा हुए हो जो इंडिया ने एक्वायर किया आफ्टर 1947, 15 अगस्त 1947, तो उन्हें इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा. राइट? तो सीएए 1985 में ये बोला गया कि ऑल पर्सन्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं जो असम आए, कब? बिफोर जनवरी 1st 1966, और तब से रिसाइड कर रहे हैं असम में, शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन्स एज फ्रॉम जनवरी 1st 1966. इतना क्लियर है? सेकेंड प्रोविजन भी आपको यहां पर पता होना चाहिए. सेकेंड प्रोविजन बात करता है एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि असम आए, कब? ऑन और आफ्टर जनवरी 1st 1966, बट बिफोर मार्च 25 1971. इनकी बात हो रही है. ठीक है, जो कि जनवरी 1st 1966 को या उसके बाद एंड मार्च 25th 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आए, और तब से ऑर्डिनरली आर रेसिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री, एंड हु हैज बीन, और ये इंसान हैज बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर, शैल रजिस्टर देमसेल्व्स. इस इंसान को रजिस्टर करना पड़ेगा. इतना क्लियर हुआ कि कोई इंसान है जो कि 1966 जनवरी 1st के बाद या उस दिन या मार्च 25 1971 के पहले इंडिया आए हो बांग्लादेश से, इंडिया नहीं असम आए हो बांग्लादेश से, एंड वहां पे रिसाइड कर रहे हो, एंड this person is detected as a foreigner, must register themselves. Such a registered person, ये जो registered person है, shall be deemed to be a citizen of India for all purposes as from the date of expiry of a term period of 10 years from the date of detection as a foreigner. मतलब जिस दिन वो डिटेक्ट हुए हैं as a foreigner, उसके बाद 10 साल के बाद, 10 साल के पीरियड की एक्सपायरी के बाद इस इंसान को सिटीजन डीम किया जा सकता है. इतना क्लियर है? राइट? बट इन द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 10 years, she shall have the same rights an obligation as a citizen of India except right to vote.
और ये 10 साल के दौरान इनके पास सारे ऑब्लिगेशन भी वैसे ही होंगे जो कि एक सिटीजन के होते हैं इंडिया के, सारे राइट्स भी वैसे ही होंगे जो सिटीजन ऑफ इंडिया के होते हैं, बट राइट टू वोट इस 10 साल तक नहीं होगा. इतना क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है. अब हम देखने वाले हैं स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. और ये क्या देख रहे हैं हम? CAA 2019. ठीक है, आपने सुना होगा इस बारे में. ये किन के लिए है? जो माइग्रेट होकर आए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से. ऑफ कोर्स इसमें आप जो माइग्रेंट्स हैं वो होने चाहिए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन. ठीक है, इन पे ये अप्लाई होता है. कौन सी 3 कंट्रीज है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. ओके, ये लोग इफ दे हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर, ऑन और बिफोर, ठीक है, ऑन और बिफोर December 31st 2014, right, and who have been exempted from penal consequence of Passport Act 1920 and Foreigners Act 1946. किन लोगों की बात हो रही है? उन लोगों की बात हो रही है जो कि हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियंस है. किन 3 कंट्रीज से है? पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है या फिर बांग्लादेश से हैं. एंड they have come to the country before, on or before December 31st 2014 and have been exempted from penal consequence of Passport Act of 1920 and Foreigners Act of 1946. उनके लिए प्रोविजंस हैं. क्या प्रोविजंस है? फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू सच अ पर्सन. ठीक है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस. कुछ कंडीशंस हैं, उनकी फुलफिलमेंट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन की सर्टिफिकेट इन लोगों को प्रोवाइड कर सकती है. राइट, एंड सच अ पर्सन जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, ये पर्सन विल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री. जिस डेट से ये इंडिया में एंटर हुए हैं उस डेट से ये इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे. राइट, एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट देम, कोई भी प्रोसीडिंग जो है कि जो पेंडिंग है उनके अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू इलीगल माइग्रेशन. अगर कोई प्रोसीडिंग है जो उनके ऊपर पेंडिंग है इलीगल माइग्रेशन की वजह से और सिटीजनशिप की वजह से, दैट विल स्टैंड अबेटेड. इसे अबेट किया जाएगा. कब? एज सून एज दिस पर्सन बिकम्स सिटीजन. तो जैसे ये इंसान सिटीजन बन जाता है इस चीज को अबेट कर दिया जाएगा. ठीक है, ये प्रोविजंस कहां एप्लीकेबल नहीं है? दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. ठीक है, as included in the 6th schedule to the constitution and the area covered under inner line. ठीक है,
इनर लाइन में जो एरिया कवर्ड है वहां के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. ये इनर लाइन नोटिफाई किस एक्ट से होता है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. दिस इज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873. राइट. क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं है टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एरिया कवर्ड अंडर इनर लाइन. और ये इनर लाइन कैसे नोटिफाई होता है? अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873. राइट. Before the enactment of Citizenship Act of 2019, the migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India without a valid passport and other travel documents, or if the validity of their passports and documents had expired, were regarded as illegal migrants and were ineligible to apply for Indian citizenship under the provision of 1955 Act. Right? With the enactment of Citizenship Act of 2019, the said migrants became eligible for Indian citizenship. क्या बोला कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 नहीं आया था ना, तब तक ये जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कि इंडिया आ गए थे विदाउट वैलिड पासपोर्ट, या उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बगैर आ गए थे, या फिर इनकी वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सपायर हो गई थी, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर किया जाता था और वो इनएलिजिबल थे फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया. किस एक्ट के थ्रू इनएलिजिबल थे? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू. 2015 में आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था द सेड माइग्रेंट्स फ्रॉम एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. राइट. उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ने इन लोगों को एलिजिबल बनाया था फॉर लॉन्ग टर्म वीजा स्टे इन इंडिया. एंड ऑफ कोर्स 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद से ये जो माइग्रेंट्स हैं ये एलिजिबल हैं फॉर इंडियन सिटीजनशिप. ये एक्ट कब फोर्स में आया है? जनवरी 10th 2020. राइट. That's it for today. In the next lecture, we will see loss of citizenship. मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर आपको लग सकता है अगर आपने कभी पहले जो ये एक्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ा हो. इसको समझाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एंड कर करके बहुत सारी कंडीशंस ऐड हो जाती हैं और करके बहुत सारी कंडीशंस ऐड हो जाती हैं. सो वंस रीड इट विद मी एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. डू नॉट वरी. मल्टीपल रीडिंग्स लगेंगी बट ये चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स. दैट इज वाई आई एम प्रेसिंग ऑन इट. प्लीज डू इट नाइसली. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखेंगे. टिल देन ऑल